एकमेव परो बंधु विषमे समुपस्थिते गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। जब जीवन में हर व्यक्ति साथ छोड़ देता है, विषम परिस्थिति में भी, तो गुरुदेव हमारे साथ होते हैं। उस समय एकमात्र हमारे सहायक, हमारे सहयोगी हमारे गुरु होते हैं। 23वें अध्याय का आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं। हेमाड पंत जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि कलिकाल में जीव पर माया का प्रभाव है। यद्यपि ये माया भी उसी परमात्मा की बनाई हुई है, परंतु माया के प्रभाव से जीव स्वयं को शरीर समझ लेता है। देखिएगा कितना बड़ा आध्यात्मिक सत्य का दर्शन इस अध्याय में हमें प्राप्त हो रहा है। दर्शन कीजिएगा कि कितना बड़ा आध्यात्मिक सत्य श्री हेमाड पंत हमारे पास पहुंचा रहे हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम स्वयं को शरीर समझने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर हूँ। पर जब सद्गुरु के चरणार विंदों में हमारी प्रीति हो जाती है तो शरीर से हमारा प्रेम हट करके सद्गुरु के चरण कमलों से ही हो जाता है। इसलिए अगर विदेही होना चाह रहे हैं, अर्थात देह से हम अपने मन को पृथक करना चाह रहे हैं, अपने शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को, अपने ध्यान को, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, इसे दूर करना चाह रहे हैं, तो एकमात्र उपाय है समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों की अटल भक्ति और उनसे प्रेम। जब प्रेम बाबा से होगा, बाबा के चरणों में हमारा ध्यान समर्पित होगा, हम ध्यानस्थ होंगे साईनाथ के चरण कमलों में, तो हमारा ध्यान अपने शरीर से हट जाएगा। और यही 23वें अध्याय का सारांश है। ध्यान ये रखना चाहिए कि ये देह हमें बाबा की ही दी हुई है, ये शरीर बाबा ने ही हमें दिया है और इस पर अगर अधिकार है तो बाबा का ही है। हमारा इस शरीर पर अधिकार ही नहीं है, और जब हमारा इस शरीर पर अधिकार ही नहीं है तो फिर इसकी चिंता करना भी कहाँ तक श्रेष्ठ है। जब शरीर हमारा ही नहीं, हमारे बाबा का है, तो फिर इस पर ध्यान ही क्यों देना। इस शरीर को भी हम बाबा के चरण कमलों में जीवित अवस्था में अर्पित कर दें, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। इस अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णित है कि हेमाड पंत कहते हैं कि स्वयं ईश्वर होते हुए भी, ईश्वरीय अवतार होते हुए भी बाबा कभी ये नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूँ। बाबा की विनम्रता का दर्शन कीजिएगा। बाबा कहते थे दासोहम, अर्थात मैं दास हूँ। विनम्रता ये जीवन का सर्वोपरि लक्षण होना चाहिए। थोड़ा सा यश मिल गया, अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा धन अधिक मिल गया, अहंकार आ जाता है। संतान अच्छी निकल जाए, अहंकार आ जाता है। कुछ जीवन में बन जाए, अहंकार आ जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि मैंने ये कार्य कर दिया, मैंने ये कार्य कर दिया, मैंने इतना धन कमा लिया, मैंने अमुक पद को प्राप्त कर लिया। पर बाबा हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम साईं भक्त हैं, हम स्वयं को साईं प्रेमी कहते हैं, तो हमें बाबा के समान ही विनम्र होना चाहिए। हमें हमेशा यही कहना चाहिए, हम भक्तों के भी भक्त हैं, हम दासों के भी दास हैं। इसी अध्याय में श्री साईं कथा का महत्व श्री हेमाड पंत बताते हैं कि जब तक हमारे पुण्य कर्मों का उदय नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारे शुभ कर्म उदित नहीं होते हैं, तब तक बाबा की कथा के श्रवण की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। कितनी बड़ी बात है। अर्थात बाबा की कथा को श्रवण करना ये तब ही संभव हो पाता है, तभी हमारे मन में इच्छा जागृत होती है, जब हमारे पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं। जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से हमने पुण्यार्जन किया है, जो शुभ कर्म हमने अपने हाथों से किए हैं, अपने मन से किए हैं, अर्थात धन से किसी की मदद की है, जब वो पुण्य हमारे उदय होते हैं, तभी हमारे जीवन में बाबा की कथा का प्रवेश होता है। और सबसे बड़ी बात, कथा के बिना कृपा नहीं होती। ये ज्वलंत सत्य है, निर्विवाद सत्य है, और ये भी सत्य है कि कृपा के बिना कथा भी नहीं होती। इसलिए कथा बाबा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब भी जीवन में कथा का प्रादुर्भाव हो, साईं कथा सुनने को मिल जाए, तो उसे महा अवसर मानना चाहिए। श्री हेमाड पंत की लेखनी वर्णन करती है बाबा के अंतरंग भक्त श्यामा का।
एक बार घटना कुछ यूं घटित हुई कि श्यामा को सर्प ने काट लिया, जो कि विषधर सर्प था, इसलिए उनके पूरे शरीर में विष का संचार होने लगा। अब देखिए, जीवन में जो समस्या आनी होती है वो आती ही है, लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो बाबा पर आश्रित हैं तो समस्या आने से पहले बाबा स्वयं आ जाते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। सर्प द्वारा श्यामा को काटना ये उनका भाग्य था, परंतु बाबा ने कैसे उनकी रक्षा की ये उनका सौभाग्य था। कथा श्रवण कीजिएगा। जब श्यामा को सर्प ने काटा तो जो उनके स्वजन थे, जो उनके रिश्तेदार थे, वो उन्हें भगवान विरोबा अर्थात वीरभद्र के मंदिर में ले जाना चाहते थे, जहाँ पर इस प्रकार का उपचार होता था। परंतु श्यामा ने कहा कि मेरे विरोबा तो मेरे साईं हैं, मैं बाबा के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं जाऊंगा। कितनी बड़ी शिक्षा और कितनी बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति हमें इस अध्याय में प्राप्त होती है कि जीवन में कभी दुख का समय आ जाए तो भटकना नहीं चाहिए। अगर हम बाबा पर आश्रित हैं, अगर अनंतानंत ब्रह्मांड के अधिपति श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों की हमारे मन में प्रीति है, तो फिर यही मानना चाहिए कि बाबा ही हमारे संकट को दूर करेंगे। इसलिए दुख में भटको नहीं। दुख आता ही इसलिए है कि हमारे भगवान के प्रति, हमारे गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो अखंडित हो जाए, हमारी जो भक्ति है वो अविच्छिन्न रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न ना हो, हमारी भक्ति में कोई भटकाव ना आए, हम दर दर ना भटके। हम सिर्फ एक ही चौखट से मांगे जहाँ से हमें अभी तक मिला है, आगे भी हमें वहीं से मिलेगा। जहाँ अभी तक रक्षा हुई है वहीं आगे भी हमारी रक्षा होती रहेगी। तो श्री हेमाड पंत जी ने श्यामा के माध्यम से हम सभी साईं प्रेमियों को यही शिक्षा दी है, एक बार बाबा का दामन पकड़ लिया तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। द्वार द्वार भटकेगा दुख बढ़ जाएगा, एक दर पकड़ेगा नशा चढ़ जाएगा। कितनी ही बार यही बात समझाई है, साईं के सिवाय हर चीज पर आई है। बाबा के हैं तो बाबा ही संभालेंगे, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो शिरडी विहारी हैं। इसी भाव के साथ श्यामा बाबा के पास आए द्वारिका माई में, परंतु एक अद्भुत लीला का दर्शन उनको हुआ। बाबा उनसे कहने लगे कि नीचे उतर जाओ। जैसे ही श्यामा सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो बाबा ने तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर जाओ। श्यामा भयभीत हो गए, उनके मन में संशय आ गया कि मैं तो बड़े भाव से बाबा के पास आया हूँ और इतना बड़ा संकट मेरे ऊपर है और बाबा इस समय मुझे ही कह रहे हैं नीचे उतर जाओ। परंतु वर्णित है कि बाबा श्यामा से नहीं कह रहे थे, उनके शरीर में जो विष चढ़ गया था उस विष को आज्ञा दे रहे थे कि मेरे भक्त के शरीर से उतर जाओ। कितने भक्त वत्सल हैं और भक्त पारायण हैं हमारे साईनाथ, कितने कृपा कर और करुणा कर हैं। जैसे ही बाबा ने यह आदेश दिया, बस समझ लीजिए ठीक इसी समय से श्यामा पर बाबा की कृपा प्रारंभ हो गई। बाबा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि तनिक भी चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास रख। शब्द पर ध्यान रखिएगा, विश्वास। विश्वास का अर्थ ये है कि संपूर्ण विश्व में मेरे साईं का निवास है। अर्थात हम जहाँ कहीं भी हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, हमेशा हम भगवान के सुरक्षा छत्र में ही हैं। यही विश्वास है। हम भगवान से पृथक हैं ही नहीं। कोई आवश्यक नहीं है कि हम बाबा के मंदिर में हैं तभी बाबा की शरण में हैं। हम बाबा की शरण में हैं इसलिए हम हर जगह सुरक्षित हैं। ये ज्वलंत सत्य है। तो बाबा ने कहा कि मुझ पर विश्वास रखो, अपने घर जाओ, तुम पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे। बाबा की वाणी सबसे बड़ी शक्ति है और इसी का दर्शन श्यामा ने किया। उनके शरीर में जो विष का प्रभाव था वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और वो स्वस्थ हो गए। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अब देखिए यहाँ पर दर्शन कीजिए, जो सारांश है, ये जो अध्याय है, क्या शिक्षा है इसकी कि हमें भटकना नहीं है। अपने साईनाथ पर पूर्ण समर्पण भाव से, श्रद्धा और सबूरी का मंत्र जपते हुए, निष्ठा और धैर्य से बस बाबा को पकड़े रहना है। अगर विपत्ति जीवन में आ भी गई और हम बाबा के शरणागत हैं, अगर विपत्ति जीवन में आ भी गई और हम बाबा के भक्त हैं, तो वो विपत्ति भी हमारे लिए संपत्ति बन जाएगी। विपत्ति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो विपत्ति भी हमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे करके चली जाएगी कि ये तो साईं का भक्त है, हम इससे क्या परेशान करेंगे। विपत्ति का सामर्थ्य ना हो कि मैं
बाबा के भक्त को परेशान कर सकते। तो ऐसी अखंडित भक्ति हमारी बाबा के चरण कमलों में होनी चाहिए जैसी श्यामा की थी। कहीं नहीं गए, अपने साईं के पास ही गए। और बाबा की कथा कहती है कि जीवन में जब दुख का समय आए तो सब कुछ टूट जाए, टूटने देना। लोगों पर से भरोसा टूट जाए, टूटने देना। रिश्तेदारों से, लोगों से आस की डोरी टूट जाए, टूटने देना। लेकिन बाबा से विश्वास को मत टूटने देना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारा साथी बनेगा, यही विश्वास तुम्हारा सहायक बनेगा, यही विश्वास तुम्हारा सहयोगी बनेगा। बाबा पर विश्वास तुम्हारे कठिन समय को भी पार कर देगा। इस दृष्टांत के बाद वर्णन आता है बाबा की धूनी का। जब हम शिरडी जाते हैं तो द्वारिका माई में बाबा की अखंड धूनी जल रही है, जो बाबा के अवतार काल में बाबा ने अपने कर कमलों से प्रज्वलित की थी। और उसी प्रचंड अग्नि को साक्षात महाशक्ति है जो बाबा की, उसी की राख को कहा गया है ऊदी। परमम पवित्रम बाबा विभूतिम, परमम विचित्रम लीला विभूतिम, परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानम बाबा विभूतिम अहम आश्रयामी। जो परम पवित्र है और विचित्र कार्य करने वाली है, जो कार्य कोई ना कर सके वो बाबा की ऊदी कर देती है, जो चमत्कार कोई ना कर सके वो बाबा की ऊदी कर देती है। ऐसी परम अर्थ को सिद्ध करने वाली, इष्ट से मिलाने वाली, अर्थात भगवान की कृपा को प्रदान करने वाली जो परम पावन ऊदी है, मैं उसका आश्रय ग्रहण करता हूँ। यहाँ पर एक और भी हम दर्शन करें कि एक अग्निहोत्र ब्राह्मण के भांति बाबा ने अपने पूरे अवतार काल में अग्नि को प्रज्वलित रखा है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण प्रिय भगवान को कहा गया है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम में शब्द आते हैं ब्राह्मण प्रिय, भगवान का नाम है। तो ब्राह्मण देवता हमेशा अपने जीवन काल में हवन, यज्ञ, इस प्रकार का कर्म कांड करते रहते हैं। और बाबा ने भी एक अग्निहोत्र ब्राह्मण का परिचय देते हुए सनातन धर्म की प्रतिमूर्ति जो कि बाबा हैं, इसीलिए उन्होंने हमेशा धूनी को प्रज्वलित रखा है। जय साईनाथ। जब हम संतों की, गुरुजनों की शरण में जाते हैं तो हमारा भाग्य बदल जाता है। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझिएगा। एक बार एक संत एक वन से निकल रहे थे, एक जंगल से निकल रहे थे, तो मार्ग में एक लकड़ी पड़ी हुई थी। तो जैसे ही उस लकड़ी के पास से निकले तो उस लकड़ी ने प्रार्थना की संत से, कहा कि आप मुझे उठा लीजिए और मेरा प्रयोग कीजिए। तो संत बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये मुझसे क्यों प्रार्थना कर रही है। समझिएगा भाव को। उन्होंने प्रश्न किया कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारा प्रयोग करूं। तो उस लकड़ी ने उत्तर दिया कि हे संत श्रेष्ठ, अगर आप मुझे ले जाएंगे अपने साथ तो मेरा भाग्य अलग होगा, और अगर कोई लकड़हारा मुझे ले गया तो मेरा भाग्य अलग हो जाएगा। संत ने पूछा कैसे? तो उस लकड़ी ने उत्तर दिया, अगर कोई लकड़हारा मुझे ले गया तो या तो मुझे बेच देगा या फिर अग्नि में भोजन बनाने के लिए मेरा प्रयोग करेगा, लेकिन अगर आप मुझे अपने साथ ले गए तो आप उससे भोजन नहीं बनाएंगे, उससे भगवान का हवन करेंगे। पूर्ण वैदिक मंत्रों के साथ मैं अग्नि में समाहित हो जाऊंगी। भगवान के काम के लिए, भगवान के कार्य के लिए मेरा प्रयोग होगा, पहली बात। दूसरा, मेरा जीवन भोजन के लिए समाप्त नहीं होगा, मेरा जीवन भगवत कार्य में ही विलीन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब उस हवन की राख को आप अपने मस्तक पर लगाएंगे तो मैं भी आपके मस्तक पर धारण हो जाऊंगी, और आप अपने मस्तक को जब भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे, जब आप शीश झुकाएंगे भगवान के चरणों में, तो मेरी हाजिरी भी भगवान के चरणों में लग जाएगी। तो इसीलिए संतों की जो संगत होती है, जो गुरुजनों की संगति होती है, वो हमारा भाग्य बदल देती है। जय साईनाथ।